नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप इस समय देख रहे हैं आपके अपने चैनल द स्वतंत्र और द इन्वेस्टिंग माइंड। आपसे दर्शकों से एक बड़ी खबर भी शेयर करनी है कि कल से हम और उत्पल जी हां, दोनों ही चैनल्स पर द स्वतंत्र पर भी और इन्वेस्टिंग माइंड पर भी कोशिश करेंगे कि हर रोज दोपहर 3:30 बजे आपके साथ लाइव जुड़े और ये जो शो हम रिकॉर्ड करके हर रोज आपके पास आपके सामने रखते हैं, इसे हर रोज लाइव किया जाए। क्योंकि कई दर्शकों का ये कहना था कि मार्केट खत्म होते ही यानी 3:30 बजे अगर इसे लाइव करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी सुझाव को मानते हुए कल से इसे लाइव करेंगे और आज ये शायद रिकॉर्डेड आखिरी शो होगा। कल से हमारी और उत्पल जी की कोशिश रहेगी कि आपको ये शो लाइव देखने को मिले। तो उत्पल जी कल से तैयार हैं लाइव के लिए? बिल्कुल। और दर्शक अगर सवाल पूछेंगे तो उनके सवाल का जवाब भी हम लोग एक दो सवाल ले सकते हैं उसमें, है ना? बिल्कुल। क्योंकि तो वो एक दो बातें हो जाएंगी उसमें। हाँ, बिल्कुल। तो उत्पल जी आज की बातचीत शुरू करें, बाजार के क्या हाल चाल रहे उससे पहले फेड की बैठक के बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि बड़ी सबकी दुनिया भर की निगाहें लगी हुई थी फेड की बैठक पर। लेकिन रेट तो नहीं बढ़ाए, इन्फ्लेशन का बड़ा खतरा, उसके बावजूद रेट बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाए। बिल्कुल। देखिए, फेड की खबर जो है आज सुबह के बुलेटिन में हमने किया था उसको, लेकिन हाँ। उस तरीके से पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए थे क्योंकि तुरंत आया था, सोकर उठा आदमी, आधे घंटे के अंदर तैयारी कर दिया उसने पूरे फेड को। लेकिन उसके बाद जो पढ़ने के बाद जो नजर आया है वो एक मजबूरी है। हाँ। देखिए क्या होता है कि इस समय अमेरिका पूरी तरीके से फंसा हुआ है। हाँ। आप कर्ज के जो है इसमें जाल में तो पूरी तरीके से फंस चुके हैं वहां पे। इन्फ्लेशन वहां रुक नहीं रहा है, हम्म। कंजम्पशन वहां घट रहा है, हाउसिंग सेक्टर जो है वो उस पे जो है एक क्राइसिस देखा जा रहा है, प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम में एक बबल है, हम्म। एआई जो है वो फल फूल रहा था हम्म। वो भी बबल के करीब पहुंच गया था। तो ये तमाम चीज अमेरिका पूरी तरीके से फंसा हुआ था। और जो केविन वार्स को जो लाया गया था, पावेल को उन्होंने जमकर गाली दिया ट्रंप ने। उसके बाद हम्म। इसको लेकर आए, और जब लेकर आए तो ये लगा था कि कुछ निकालेंगे, हम्म। लेकिन कुछ नहीं करना। यानी जैसे होता है ना कि भैया जैसा है वैसा छोड़ दो, हाँ। सिस्टम चलने दो, जो है उसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब कि इनके हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका है। और केविन वार्ड से जब ये पूछा गया कि आपने कुछ भी नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी हम तो कुछ ही दिन हुआ है आए हुए, इसमें वक्त लगेगा, जादू की छड़ी तो हमारे पास नहीं है। हाँ। अंदर 12 मेंबर्स थे तो 9 और 3 में डिवीजन हुआ, लेकिन 3 लोगों ने जमकर झगड़ा किया। हाँ। तो जब झगड़ा किया तो उसको फैमिली फाइट का नाम दिया गया हम्म। कि जो है हम लोग एक आउटलुक निकालने के लिए आपस में लड़ रहे थे। तो ये चीज है। अब समस्या ये हो गया है कि वो बढ़ाए तो मुश्किल, घटाए तो मुश्किल, हम्म। दोनों कंडीशन में वो पूरी तरीके से फंस चुका है। अगर मान लीजिए रेट नहीं बढ़ाया तो क्या हुआ कि इन्फ्लेशन बना हुआ है, 3.5% है। तेल की कीमत फिर भाग गई है, तेल फिर 90 के आसपास चला गया है। और पहले तेल जो है उसके पास रिजर्व था। हम्म। अमेरिका के पास इस समय 1983 के बाद सबसे कम रिजर्व तेल है। हाँ। उसके पास सिर्फ 3 लाख लीटर तेल रिजर्व बचा हुआ है इस वक्त। जबकि वेनेजुएला वाला जो भी है सिस्टम, उसके बावजूद भी इनके पास तेल काफी कम बचा हुआ है। हम्म। और दूसरा होता है कि पहली बार तो तेल था तो आप उसे खर्च कर दिए, इसमें और महंगा पड़ जाएगा। तो जो गैस और जो वहाँ जो दिया जाता है पेट्रोल डीजल जो भी है, वो हाँ। आपको काफी महंगा पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी काफी महंगा पड़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन जो है वो जो 3.5% पे है वो हम्म। फिर कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। दूसरी बात क्या हो जाएगा कि बॉन्ड का मार्केट का भरोसा टूट गया। हम्म। बॉन्ड का मार्केट क्या होता है? विश्वास का मार्केट होता है कि ये इकोनॉमी अच्छा कर रहा है तभी तो लोग पैसे जाते हैं ना देने के लिए। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड तो एक आपको कागज दे दिया जाता है कि ये इकोनॉमी अच्छा करेगा और हाँ। हमको 30 साल के बाद 10 साल के बाद इतना पैसा मिल जाएगा जी, इस हाँ। ब्याज के साथ मिल जाएगा। तो भरोसे पे देता है, तो वो भरोसा टूटा। इसके बाद क्या हुआ? डॉलर कमजोर हो गया, डॉलर जो है 101 से नीचे गिर गया पूरी तरीके से। अब स्टॉक मार्केट गिर गया। ये हाँ। कंडीशन हो गया रेट नहीं बढ़ाने से। अगर हाँ। रेट बढ़ाता तो क्या होता कि इसने बोरो लिया हुआ है, हम्म। पैसे लिए, मैं 30 जो है $39 ट्रिलियन के आसपास कर्ज है। हाँ। $8 ट्रिलियन का रोल ओवर है अभी 12 महीने के अंदर में। रोल ओवर में क्या करना होगा कि उसको जो है देकर फिर नया कर्ज लेना पड़ेगा। तो हम्म। नया कर्ज लेना पड़ेगा तो महंगा कर्ज लेगा, ऐसे भी महंगा हो गया है। और अगर रेट बढ़ा दिया था तो और कर्ज महंगा हो जाता, तो हम्म। वो एक चैलेंज होता। और $1.3 ट्रिलियन के आसपास उसको कर्ज चुकाना पड़ रहा है। शेयर बाजार गिरता, शेयर बाजार इसमें भी गिरा और हाँ। शेयर बाजार इसमें भी गिरा, दोनों बिल्कुल। कंडीशन में शेयर बाजार, हाँ। क्योंकि शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पे था इसलिए वो गिरना ही गिरना था, आर्थिक गतिविधि कमजोर हो जाती। तो इस तरीके से पूरी तरीके से वो एक जाल में फंस चुका है। अब उस जाल से कैसे निकलेगा वो एक बड़ा चैलेंज है।
इसके पास अब एक बड़ा पर्पस ये होगा कि ये क्यूई करे, नोट छापे, फिर हम्म। जाकर जो जो मनी सप्लाई जो है उस पे M2 पे कंट्रोल करे। तो इस तरीके से करने के बाद वो तमाम चीज पाया जाता है, लेकिन हाँ। तो ब्याज दर में बढ़ोतरी करना पड़ेगा, नोट छापना पड़ेगा, M2 को कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरी तरीके से ट्रैप में फंस गया है। अब इसका ये फायदा है कि गोल्ड सिल्वर को फायदा है इसका, हम्म। शेयर बाजार के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन गोल्ड सिल्वर जो ऐसा जो सिचुएशन बनता है तो हम्म। इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो गोल्ड सिल्वर को आएगा फायदा। लेकिन गोल्ड सिल्वर में अभी ठंडक है, सोया हुआ है गोल्ड सिल्वर। हाँ। अभी जी एकदम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो उत्पल जी थोड़ा अपने बाजार का भी बता दीजिए, क्योंकि अमेरिकी बाजार तो कल फेड के जैसे ही मीटिंग का आउटकम आया, उसके बाद अमेरिकी बाजार में तो ऐतिहासिक गिरावट रही। अपने बाजार का आज क्या हाल रहा? देखिए, हमारा मार्केट जो जैसा लग रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका का बाजार गिरा, हम्म। डाउ जो है मतलब 1 साल 3 महीने का सबसे न्यूनतम जाके गिरा, और मतलब काफी जबरदस्त ढंग से गिरा। तो उस हिसाब से हमारे मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन हमारा मार्केट जो है वो मजबूत दिखा। हम्म। और ये देखिए कि हमारा मार्केट पिछले 3-4 दिन से मजबूत दिख रहा है। हाँ। 3-4 दिन से जो सिचुएशन है वो सारे गड़बड़ आए, हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में एक पॉजिटिवनेस रिफ्लेक्ट हुआ। आज हम्म। भी जो बंद हुआ वो मामूली से बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है, 40-50 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है, लेकिन ओवरऑल एक मजबूती देखी गई। तो इसमें कल के इसमें जो है एफआईज की खरीदारी आया था। हाँ। एफआईज का खरीदारी जो है वो 2000 करोड़ के आसपास आया था। उसके पहले 800 करोड़ का उसने एक दिन पहले खरीदा था। तो आज भी लगता है कि एफआईज की खरीदारी रही होगी। तो एफआईज का जो पैसा है, जो हम्म। पैसा इसका इधर उधर जो चला गया था, वो पैसे लौटकर यहाँ आने लगे होंगे। क्योंकि हम्म। देखिए, भारत से जब बेचा गया था सितंबर 2024 के बाद से, जो हाँ। पैसे निकले, साढ़े हाँ। 7 लाख करोड़ के आसपास जो निकला, वो सब पैसा कहाँ गया? वो सब इमर्जिंग मार्केट में गया। वो हाँ। ज्यादातर चला गया, ताइवान चला गया, हम्म। साउथ कोरिया चला गया, इन जगहों पे चला गया, कुछ हांगकांग चला गया, कुछ ब्राजील चला गया, इन्हीं जगहों पे घुमा। तो अब वहां पे हेवी बिकवाली हो रही है, क्योंकि हम्म। साउथ कोरिया का मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई से 45% नीचे गिर चुका है। हम्म। तमाम उसका जो सैमसंग जो है वो 50% के आसपास गिर चुका है। और उसको देखे आप एस के हाइनेक्स को, तो हाँ। 58% गिर चुका है नीचे। तो वो पैसे निकल कर यहाँ आ रहे होंगे। अगर वो आता रहेगा तो मार्केट में ठीक ठाक लगता है कि रह सकता है, लेकिन हाँ। डिपेंड करता है वो किस तरीके का रहेगा आगे। ठीक। और उत्पल जी थोड़ा सोने की भी बता दीजिए, सोने चांदी का, फिर उसके बाद आगे की बात की जाए। देखिए, सोना चांदी ना, वो जो सिचुएशन था, मतलब ये इकोनॉमी में भी गजब गजब चीज होने को लगता है कि जो इस जी। समय का जो सिचुएशन था, इसमें गोल्ड को भाग जाना चाहिए था। भागना सिल्वर चाहिए तो भागे ना बिल्कुल। भागे, सारी गोल्ड को सिचुएशन भाग जाना उसके चाहिए। पक्ष की बनी हुई है। हाँ। लेकिन गोल्ड जो है वो 4100 को तोड़ ही नहीं पा रहा है, 4064 पे है। अब गोल्ड के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि उसका जो 4000 जो है वो हम्म। एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। हाँ। क्योंकि ये ना पहले रेजिस्टेंस था जो है, और 2 साल तक ये रेजिस्टेंस रहा था। हम्म। तो इसको तोड़ ही नहीं पा रहा था। तो फिर क्या हो कि अप्रैल 2025 में जब ट्रंप ने घोषणा कर दिया टैरिफ का, उसके हम्म। बाद से ये तोड़ने के बाद पैराबोलिक हो गया, जो 5600 तक चला गया। अब ये गिर गया है, तो ये उसका सपोर्ट बन गया। इस सपोर्ट को बार बार रिटेस्ट कर रहा है। तो हाँ। रिटेस्ट करने के बाद वहां पे जो है एक ट्रायंगल बन गया है। उस हम्म। ट्रायंगल में ये है कि ऊपर से बिकवाली का प्रेशर है, नीचे से भागने का वो हाँ। है, दबाव है। तो उसके कारण ट्रायंगल बन गया है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब जब नीचे जाता है 4000 के नीचे, तो बाइंग आ जाती है। तो हम्म। लेकिन जो भी आ रहा है, लेकिन इसको कायदे से 4100 को तोड़ना चाहिए था, जो नहीं तोड़ा। हम्म। वो जो है, वो एक रीजन जो है वो देखना पड़ेगा कि क्या आगे रहता है। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 4400 तक जाएगा। अगर हाँ। 4400 को नहीं तोड़ पाएगा तो फिर नीचे वापस आ जाएगा। तो हाँ। ये चीजें हैं। अब चाइना का गेम चल रहा होगा क्या, कि चाइना खरीदने के लिए जो है वो जो चीजें कर रहा है, खरीद हाँ। तो रहा है पुरजोर ढंग से। हाँ। रेट सस्ता रहेगा, 4000 के आसपास रहेगा, तो उसको बल्ले बल्ले है जी। बिल्कुल सही तो बात। ये चीज देखना होगा। हाँ। सिल्वर जो है, सिल्वर पूरी तरीके से फंसा हुआ है इस समय, जैसा कल भी हमने कहा था, $5 के अंदर फंसा हुआ है, और उससे निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। आज हम्म। का ट्रिगर था, हाँ। आज का ट्रिगर जो है गोल्ड के लिए भी था, सिल्वर के लिए भी था, हाँ। लेकिन ये ट्रिगर मिसफायर हो गया। हाँ। अब देखना है, आज दिन भर देखना है। अभी हाँ। अमेरिका के भी बाजार सब में जो है वो सब क्या रहता है, बाकी चीज जगह क्या रहता है, तो इसमें देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अब तक ट्रिगर पॉइंट में कट जाना चाहिए था। तो वो एक चिंता का बात है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। हाँ। हालांकि मजबूती है, गोल्ड में काफी मजबूती है, हाँ। सिल्वर में कमजोरी है। सिल्वर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कमजोरी का रिफ्लेक्शन कर रहा है, गोल्ड मजबूती का रिफ्लेक्शन कर रहा है।
तो हाँ, ये अब देखना है कि सिल्वर टूटता है तो कहाँ तक जाता है, वो एक पॉइंट है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक सवाल आपसे जी कि उत्पल जी। क्या जो गोल्ड हम लोग जो जमकर मंगाते थे, जो हाँ, टैक्स वैक्स जो लगाया गया तो उसका कुछ फर्क पड़ा क्या? इतना उत्पल जी, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है और दर्शकों को उस रिपोर्ट को पढ़ना जरूर चाहिए। उसकी हालांकि खास बातें हम बता देते हैं अपनी इस बातचीत में। बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से जो 15% लगा दिया गया था उसके बाद मांग पर काफी असर पड़ा है। तो अप्रैल से जून का जो क्वार्टर रहा, क्वार्टर 2 2026 का, उसमें सोने की जो कुल मांग थी वो करीब करीब 6% घटकर 131.4 टन रह गई। यानी कि मांग घटी, लोगों ने मंगवाना कम कर दिया, सोने की ऊंची कीमतें और आयात शुल्क जो है इसमें बड़ी वो मांगी जा रही है। हालांकि कुछ ये भी कहना है कि मौसमी रूप से कमजोर मांग होगी। अभी जब त्योहारी सीजन आएगा या शादियों का सीजन आएगा तो हो सकता है इसमें मांग बढ़े। लेकिन जो रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि मई में सरकार ने ये सोने पर आयात शुल्क 6% से बढ़ा करके 15% किया था। तो ड्यूटी का असर बाजार पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और एक जो चिंता की बात है, जो आपने भी कई बार हमसे जब बातचीत इस फैसले के बाद हम लोगों ने किया था कि तस्करी काफी बढ़ जाएगी। तो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर इसी तरीके के मामला रहा तो जो तस्करी और ग्रे मार्केट को बढ़ावा मिल सकता है। क्योंकि एक तो उत्पल जी डबल चीज है ना, एक तो 15% आपने ड्यूटी बढ़ा दी, ऊपर से 3% जीएसटी। अब आपको अगर सोने का भाव, अगर हम अपना इस हिसाब से देखें कि अमेरिका के हिसाब से अगर तुलना करें तो बनना चाहिए 1,41,000 ड्यूटी के साथ। लेकिन जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको उस पर 3% जीएसटी भी देना है। और इसके अलावा मेकिंग चार्ज भी लिया जाता है आपसे अगर आप 10 ग्राम का सिक्का खरीदेंगे। तो ये सब चीजें करते हुए महंगाई महंगा पड़ रहा है और इसी कारण भारत में मांग बढ़ी है। तो अब ये भी कहा गया है कि जो आप भारत सरकार ने ऊंचे आयात शुल्क का अगर उद्देश्य ये सोचा है कि मांग कम हो सकती है, तो हो सकता है इससे मांग कम हो। लेकिन इससे अवैध आयात यानी तस्करी के बढ़ने की आशंका और संगठित कारोबार पर दबाव पड़ रहा है, ये उसकी रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें एक चीज और हम जोड़ दें इसमें कि जी। 140 टन के आसपास मंगाया गया है 3 महीने में। तो हाँ। उस तरीके से 560 के आसपास है गया। भारत अमूमन 700 से 800 टन मंगाता है, हाँ। तो उसमें टन में कमी आ गई। हाँ। चाइना में बढ़ोतरी हो गई, तो हाँ। यहाँ का हिस्सा चाइना लेके जा रहा है। दूसरी बात की कमी होने के चाइना का तो बावजूद भी अगर रिकॉर्ड आप देखें, रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है। हम्म। हाँ, दोनों के बावजूद भी अगर आप देखें तो पैसे जो है ना, पैसे ज्यादा देने पड़े हैं कमी के हाँ, बाद भी। पैसा ज्यादा देना पड़ा। क्योंकि पिछले बार 2 लाख करोड़ के आसपास था, अभी 3.25 लाख करोड़ के आसपास देना पड़ गया है। 1.25 लाख करोड़ जो है, इसलिए भी हाँ। उन्होंने वो टैक्स वैक्स लगाया हुआ कि भैया जो एक्सचेकर जा रहा है उसको हाँ, बचाया जाए। तो वो एक जो है समस्या है एक्सचेकर को लेकर। अब एफआईस आ रहे हैं, अब आते हैं तो देखते हैं किस तरीके से पैसे लेकर आते हैं लेकिन क्या या ये नहीं मान आते। क्या जाए उत्पल जी की एफआईआई आ रहे हैं? देखिए, अभी ना एफआईस जो अभी आए हैं कि हाँ। जो सेल ऑफ हुआ है एआई हाँ। में, वो वो पैसे लेकर कहाँ जाएगा? हम्म। अमेरिका का बॉन्ड का बाजार में जाएगा नहीं, वहां डर हो गया। हम्म। गोल्ड सिल्वर में जो है, अब जो उसको देखना है, जो शेयर बाजार में लगा हुआ है गोल्ड सिल्वर में, उस तरीके से प्रचुर मात्रा में जा नहीं रहा है इस हाँ। वक्त। जो गया हुआ है सो गया हुआ है। और चाइना का मेन खेल चल रहा है, चाइना उठा रहा है उसको ज्यादा। तो ये पैसे जो, और जो खासकर जो इमर्जिंग मार्केट का जो पैसा था, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम हाँ। जो देखेंगे कि जो साउथ कोरिया और जो यहाँ से जो बिकवाली हो रही है ताइवान से, वो पैसे लौट कर आया है। लेकिन इसमें खतरा, एक बहुत जबरदस्त खतरा है। दो हाँ। खतरा है इस मार्केट में। पहला खतरा ये है कि जैसे ही सेल ऑफ खत्म हुआ, देखिए एआई कोई फट नहीं रहा है, हाँ। एआई बबल खत्म नहीं हो रहा है, हाँ। एआई बना हुआ है। एआई का तो अभी दिन चल आना है, अभी तो बहुत जबरदस्त ढंग से दिन है। तो ये जो फूल गया था उससे हवा निकल रहा है। हाँ। जैसे ही हवा निकल जाएगा इसमें से, बैलून रहेगा इंटैक्ट, हाँ। बैलून में फिर हवा भरिएगा तो फिर फूलेगा। हाँ। बैलून में छेद नहीं हो रहा है, ये बात हाँ। ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा कि ये जब बैलून से हवा निकल जाएगा, बैलून जब दुबला हो जाएगा, तो ये जो पैसा इंडिया में लगाया हुआ है पार्क करके, ये पैसे लेकर भाग सकता है। क्योंकि हम्म। भारत में पैसे लेकर पहले इसलिए भागा एफआईस कि यहाँ एआई नहीं है। हम्म। एआई नहीं है भारत में, सब जगह एआई है तो लेके भागो। अब भारत में पैसे लेकर इसलिए आ रहा है कि यहाँ एआई नहीं है। एआई नहीं बाकी जगह है। बाकी जगह एआई है, बिकवाली हो रही है। हाँ। यहाँ एआई नहीं है तो वो ले भागो। तो यानी वो देश को जो है वो प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर रहा है। हाँ। वो ट्रेन का इंतजार करेगा, हाँ। जैसे ही ट्रेन मिलेगा तो वो भाग जाएगा। नंबर एक खतरे की बात है। दूसरी बात कि जो आईटी सेक्टर्स में जो आग लगा, हाँ। 16% जो भाग गया,
हाँ। देखिए 10%, 12% तक ठीक था। हाँ। 12% तक भी हम, 10% ही हम मान के चलते हैं, 12% भी चलिए डन। लेकिन जो 16% जो गया, ये जो 4-5% जो जा रहा है वो एक्स्ट्रा जा रहा है। हाँ। अब क्या है कि उसका अगर जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस में आप देखें तो सब एआई सब कुछ ले रहा है। हम्म। कोडिंग एआई कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बैक ऑफिस वाला जो होता है, ऑटोमेशन होता है, वो सब जो है एआई कर रहा है। और हाँ। एआई में आप है नहीं, आपका कोर बिजनेस को तो नुकसान कर रहा है एआई। हाँ। उसके बाद ये मार्केट जो भाग रहा है, अब उसमें से देखिएगा कि 25-25% भाग गया है, कोई कोई शेयर्स तो जो है, हाँ। मतलब 25%, 30%, 40% तक भाग गया है। तो हाँ। ये जो है, इसमें भी लगता है कि आगे जो पैसे इसने जो पार्क किए होंगे रेलवे स्टेशन की तरह, जैसे ही ट्रेन आएगा तो ये लेकर जो है, एआई का पैसा जो उसने आईटी में रखा था, आईटी से लेकर भाग भी सकता है। इस बात का सावधानी रखिएगा। इसलिए जो भी इस मार्केट में खरीदारी वगैरह करेंगे, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद, होराइजन देखते हुए, सस्ते दरों में, ध्यान रखिएगा कि जो दर होता है वो सबसे अहम होता है। शेयर हाँ। नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन नंबर 1 शेयर का ताज जो है वो उसके मुख सर पे है या पैर पे है, वो देखना है। पैर पे है तभी लेने का है, सर पे है तो नहीं लेने का है, क्योंकि हाँ। सर पे है तो उस राजा सर से उठा के मार सकता है आपको, है हाँ। ना। तो वो ध्यान रखना है। तो ये चीज है, और पैर से अगर मारेगा तो आपके हाथ ही में आ जाएगा, हाँ। कैच कर तो आप लीजिएगा। उसे संभाल ये सकते सब हैं। पॉइंट्स आपको देखना है। तो वो सब पॉइंट्स को देखते हुए आपको ये चीजें करनी होगी। हाँ। तो उत्पल जी, जाते जाते ऑटो इंडस्ट्री में भी बता जाइए क्या चल रहा है, कुछ खास बात जो दर्शकों को बताना चाहें। बिल्कुल। ऑटो में जो है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट आ गया है, 7% ग्रोथ हुआ है। अब बाकी ऑटो में देख रहे थे, मारुति वारुति भी जो है अच्छा खासा उछल गया है ना। शुरुआत से ही उछल रहा है। मारुति जो है मार्च के समय से ही देखिए कि काफी जबरदस्त तेजी ले लिया है उसने। जो हम्म। मार्च में जब आया था वो कम दाम पे, उसके बाद से अब बहुत भाग गया है, हम्म। बहुत ज्यादा भाग गया है। हम्म। तो अब क्या है कि वो सब, लेकिन ऑटो से हम एक चीज देख रहे हैं, कोई खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है, हम हाँ। ये चीज है कि देखिए ऑटो की अगर बिक्री होती है ना, हाँ। इकॉनमी को उससे नापा जाता है। हाँ। इकॉनमी में अगर इकॉनमी खराब है, हाँ। रिसेशन आ गया है, तो हाँ। गाड़ियों की बिक्री कम हो जाएगी। हम्म। क्योंकि जब हमें याद है कि 2008 में जब इकॉनमी पूरी तरीके से गड़बड़ चल रहा था, तो हम्म। हमारे न्यूज रूम में बोला जा रहा था, क्या एबीपी स्टार न्यूज था कि हाँ। मंदी आ गया, मंदी आ गया। तो हाँ। अभी सरकार जो थे हाँ। मालिक, बड़े शानदार जर्नलिस्ट, हाँ। मतलब डिसेंट जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट ही नहीं हुआ। तो हाँ। वो बोले कि देखो गाड़ी का रेट देखो, हाँ। गाड़ी अगर थोड़ा सा भी नीचे गिरेगा तो अलर्ट हो जाना, रिसेशन आने वाला है। हाँ। गाड़ी अगर बढ़ रहा है तो गाड़ियों की बिक्री जमकर हो रही थी उस समय। हाँ। तो गाड़ी का जो बिक्री जो बढ़ा है, हाँ। ये अगर गाड़ियों का जो, इसका मतलब कि जो तमाम जो बज है इकोनॉमी स्लो डाउन का, उसको ये रिवर्स कर देता है रिवर्स ऑटो। कर दो। तो इसलिए ऑटो ऑटो एक बड़ा मापदंड होता है शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो कंडीशन है वो सब तो दूसरी बात है, लेकिन हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। तो ये एक फैक्टर हम्म। है ना। तो चलिए उत्पल जी, आज के बुलेटिन में इतनी खबरें, और दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दें कि कल से हम कोशिश करेंगे कि आपको दोनों ही चैनलों पर, यानी इन्वेस्टिंग माइंड्स और द स्वतंत्र पर, ये बातचीत जो मार्केट के तुरंत बाद हम करेंगे, 3:30 बजे से बातचीत शुरू करेंगे। और जैसा उत्पल जी ने बताया कि आपके दो चार सवालों को भी लेने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप लाइव कार्यक्रम के दौरान कुछ सवाल जानना चाहें तो उनका उनका जवाब भी आपको इस कार्यक्रम के जरिए मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जैसे लोग जी। करते हैं ना कि हाँ। हमें कार खरीदना है, शेयर हाँ। का टिप्स नहीं पूछिएगा। हाँ। शेयर का टिप्स नहीं हम लोग देते हैं, शेयर्स के बारे में मत पूछिएगा कि 5 हाँ। शेयर बता दो, 10 शेयर, वो नहीं। लेकिन जो बिल्कुल। फाइनेंशियल प्लानिंग है, कि हाँ। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको किस एज में गाड़ी खरीदनी चाहिए, हाँ। घर खरीदना है तो किस एज में घर खरीदना है। हाँ। 23 साल, 25 साल, 27 साल की उम्र में अगर आप घर खरीद लेते हो तो आप जो है करोड़पति बनने से 5 साल पीछे हो जाते हो। तो हाँ। घर खरीदने का उम्र क्या होता है, किस समय खरीदना चाहिए, इन सब तो तमाम सवाल हैं। या आप इकोनॉमी बर्डन में फंस चुके हैं पूरी तरीके से, हाँ। तो क्या कोई उपाय है आपका उससे निकलने का। इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। वो चिंदी चोट वाला सवाल सब मत पूछिएगा बिल्कुल। कि शेयर हाँ। बता दो और जो है मुझे 4 टिप्स दे दो, कौन हाँ। सा शेयर भागेगा जी, ये सब काम यहाँ नहीं होता है और ना हाँ। होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। वो सवाल ही बिल्कुल। नहीं लिया जाएगा, इंटरटेन ही नहीं करेंगे हम हाँ। वैसे चीजों को।
बिल्कुल। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया, शुक्रिया उत्पल जी। थैंक यू।